नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी कैबिनेट बैठक हुई है जो सीधे सीधे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान ला गई। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी और सबसे बड़ा तोहफा महंगाई भत्ते के रूप में मिला। अब कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होने वाला है और ये फैसला उन लाखों परिवारों के लिए राहत की बारिश है जो महंगाई की मार झेल रहे थे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल्स बताई। अब बात करते हैं क्या क्या फैसले लिए गए और इसका क्या असर पड़ेगा आम जनता पर। पहले समझ लीजिए पुरानी स्थिति क्या थी और अब आगे कितना बेहतर स्थिति होने वाली है। बिहार में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते के इजाफे का इंतजार कर रहे थे। महंगाई आसमान छू रही थी। दाल रोटी का हिसाब रखना मुश्किल हो गया था। 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा था, 6ठे वेतनमान में 257% और 5वें में 474%। ये आंकड़े तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में खर्चों के सामने ये काफी नहीं, बहुत कम है। परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, घर का किराया, सब कुछ महंगा हो गया था। कर्मचारी संगठन बार बार सरकार से गुहार लगाते थे कि डीए बढ़ाओ, राहत दो। पेंशनर्स तो और भी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी आय सीमित है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला पिटारा। ऐसे में सम्राट सरकार ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं। 1 जनवरी से प्रभावी 2% डीए बढ़ोतरी कर दी गई। 7वें वेतनमान में अब 7% डीए हो गए, 6ठे में 262% और 5वें में 483%। मतलब सीधे सीधे हर महीने सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी। लाखों परिवारों के मासिक आमदनी बढ़ेगी, बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, छोटी मोटी जरूरतें आसानी से पूरी होगी। और ये फैसला सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत है। क्योंकि जब कर्मचारी के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च बढ़ेगा, दुकानें चलेगी, व्यापार बढ़ेगा। और अब बात करते हैं कि आखिर क्यों लेना पड़ा ये फैसला। देखिए, महंगाई पूरे देश में एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार भी समय समय पर डीए बढ़ाती रहती है। बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्रीय पैटर्न पर रखने की कोशिश की। कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। अगर कर्मचारी खुश नहीं तो काम में मन नहीं लगता, विकास की गति धीमी पड़ जाती है। सम्राट सरकार ने साफ कहा कि हमारे कर्मचारी राज्य के विकास के साझेदार हैं, उन्हें ताकतवर बनाना हमारा दायित्व है। और इसके अलावा चुनावी साल या नई सरकार के शुरुआती दिनों में ऐसे तोहफे कर्मचारियों के बीच लोकप्रियता भी बढ़ाती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह वास्तविक जरूरत थी। बिहार से गरीबी होगी दूर। इस बढ़ोतरी का असर कितना पड़ेगा, अनुमान लगाइए। बिहार में करीब 17 से 18 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। हर किसी की सैलरी में औसतन कुछ हजार रुपए महीना बढ़ेंगे। साल भर में ये आंकड़ा सैकड़ों करोड़ तक पहुंच सकता है, लेकिन सरकार ने बजट में इंतजाम कर रखा है। इससे कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा, भर्तियों में रुचि बढ़ेगी और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनर्स को बेहतर जीवन मिलेगा। परिवारों में खुशहाली आएगी, बच्चों की बेहतर पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ प्रभावित होगा सकारात्मक रूप से। बैठक में सिर्फ डीए ही नहीं और भी कई अहम फैसले हुए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने बाजार ऋण सहित कुल 72,901 करोड़ 30,97,000 रुपए की ऋण वसूली की स्वीकृति दी। इसमें 64,141 करोड़ 28 लाख बाजार ऋण शामिल है। और यह फैसला विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी था। सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी, सड़कें बनाने, अस्पताल सुधारने, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं जब वो विकास में लगे। एक और बड़ा फैसला, वैशाली जिले में निफ्टेप यानी कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना। 100 एकड़ जमीन फ्री में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है। यह संस्थान बिहार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाई देगा। किसानों का माल बेहतर तरीके से प्रोसेस होगा, रोजगार बढ़ेगा, युवाओं की ट्रेनिंग, सब कुछ होगा। वैशाली जैसे इलाके में यह प्रोजेक्ट स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर देगा। पूरी बैठक में 18 एजेंडों पर काम हुआ है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव थे, विकास, वित्तीय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। और हर फैसले का मकसद राज्य को आगे ले जाना है। पुरानी सरकारों में भी ऐसे फैसले होते थे, लेकिन अब नई सरकार के साथ नई उम्मीद जगी है। कर्मचारी लंबे समय से डीए की मांग कर रहे थे, अब वो पूरी हुई। अब सोचिए पहले क्या स्थिति थी। महंगाई ने कर्मचारियों की कमर तोड़ रखी थी। सैलरी बढ़ती नहीं थी, खर्च बढ़ता जाता। कई लोग लोन पर लोन ले रहे थे।
पेंशनर्स तो दवाइयों के लिए परेशान रहते थे, अब बदलाव आएगा। सैलरी में इजाफा होने से मूड अच्छा रहेगा, काम में मन लगेगा, सरकार का भी फायदा होगा क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगी। सम्राट का महंगाई पर ताबड़तोड़ एक्शन। ये फैसला क्यों जरूरी था? क्योंकि बिहार में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए मजबूत प्रशासन चाहिए, खुश कर्मचारी चाहिए, अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही केंद्र से तालमेल रखते हुए राज्य भी डीए बढ़ा रहा है और ये एक अच्छी परंपरा है। ये असर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका असर अभी से पड़ने लगा है, न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी। जब घर में खुशी होगी तो समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा, युवा सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर ये बैठक बिहार के लिए एक पॉजिटिव कदम साबित होगी। डीए बढ़ोतरी तुरंत असर दिखाएगी। नेफ्टेम जैसे प्रोजेक्ट्स लंबे समय में रोजगार और विकास लाएंगे। ऋण स्वीकृति से विकास योजनाएं रुकेंगी नहीं। सम्राट सरकार ने शुरुआत में ही कर्मचारियों का ख्याल रखा, ये अच्छा संकेत है। चलिए एक एक करके फटाफट अंदाज में सभी एजेंडों की बात कर लेते हैं जिसमें मुहर लगी है। सबसे पहले तो वो बड़ा तोहफा जो हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान ला गया, महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो गया। 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब 60% डीए मिलेगा, पहले 58% था। 6ठे वेतनमान में 257 से बढ़कर 262% और 5वें में 474 से बढ़कर 483% हुआ है। लाखों परिवारों की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा। महंगाई के मार में थोड़ी सांस मिलेगी, बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा और आसानी से खर्च होगा। और इसके बाद वित्तीय फैसला जो राज्य की रीढ़ को मजबूत बनाएगा। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कुल 72,901 करोड़ 30,97,000 रुपए की ऋण वसूली की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 64,141 करोड़ 28 लाख बाजार ऋण शामिल है। ये पैसे विकास कार्यों में लगेंगे। सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई, जहां जरूरत है वहां कामकाज तेज होगा। सरकार ने सोचा कि अगर विकास रुक गया तो प्रगति कैसे होगी, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। तीसरा बड़ा फैसला वैशाली में नेफ्टेम यानी कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना। 100 एकड़ जमीन फ्री में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को ट्रांसफर कर दी गई और ये संस्थान बिहार के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। फसलें प्रोसेस होगी, पैकेजिंग बेहतर होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, युवाओं को नई ट्रेनिंग और जॉब्स मिलेंगी। वैशाली का इलाका तो पूरी तरह से बदल जाएगा, रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। बैठक में बाकी एजेंडे भी हैं जो कई विभागों से जुड़े थे, कुछ प्रशासनिक, कुछ विकासात्मक और कुछ नए नियम कानून से संबंधित, जैसे कि विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी, पोस्ट क्रिएशन, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले, बजट आवंटन और लंबित योजनाओं को गति देने वाले फैसले। कुछ एजेंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, शहरी विकास, कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में छोटे बड़े सुधार शामिल थे। हर विभाग ने अपनी जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव रखे और कैबिनेट ने उन पर गौर कर मंजूरी दे दी। देखिए पहले क्या स्थिति थी, कई योजनाएं फाइलों में अटकी हुई थी, कर्मचारियों का डीए लंबे समय से पेंडिंग था, विकास कार्यों के लिए फंड की काफी कमी थी और नई सरकार के आने के बाद ये फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि अब तेज रफ्तार से काम करने का वक्त है। सम्राट सरकार चाहती है कि कर्मचारी खुश रहे, उनका मनोबल ऊंचा रहे ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सके। महंगाई हर किसी को परेशान कर रही थी, इसलिए डीए बढ़ाना जरूरी हो गया। ऋण स्वीकृति से विकास की गति नहीं रुकेगी और नेफ्टेम जैसे प्रोजेक्ट से लंबे समय में आर्थिक मजबूती आएगी। असर क्या पड़ेगा? डीए बढ़ोतरी से तुरंत राहत मिलेगी और हर महीने सैलरी में इजाफा होगा, खर्चों में सुविधा, ऋण से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को फंड मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। नेफ्टेम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बूस्ट मिलेगा, किसान समृद्ध होंगे, युवा स्किल बनेंगे। कुल मिलाकर ये 18 एजेंडे बिहार को नई दिशा देने वाला। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ एजेंडों में शायद पुरानी योजनाओं की समीक्षा, नई पॉलिसी फ्रेमवर्क और विभागीय क्षमता बढ़ाने और प्रस्ताव भी थे जो रोजमर्रा के प्रशासन को सुगम बना सकते हैं। और अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य फैसलों की जानकारी दी, लेकिन पूरी डिटेल हर एजेंडे की अभी और भी स्पष्ट होती रहेगी। कुल मिलाकर के बैठक सकारात्मक रही। सरकार ने शुरुआत में ही कर्मचारियों का ख्याल रखा, विकास के लिए फंड का इंतजाम किया और भविष्य की एक बड़ी संस्था की नींव रख दी। बिहार आगे बढ़ रहा है, फैसले हो रहे हैं, काम होंगे, हर परिवार तक इनका फायदा पहुंचे, यही उम्मीद है। अंत में कहना चाहेंगे, बिहार आगे बढ़ रहा है, कर्मचारी साथ है तो कोई रुकावट नहीं आ सकती है और ये फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर असर डालेंगे, हर परिवार तक राहत पहुंचे। बिहार के विकास की कहानी फिलहाल जारी रहेगी।
अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत।